अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो अब हम बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। एक्सपोजिटरी राइटिंग के टाइप्स के बाद और उसके जो एलिमेंट्स के बाद है पैराग्राफ राइटिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है, इसके पहले कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर इसके बाद हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है। तो पैराग्राफ राइटिंग देखिए, ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, ये भी लॉजिकल मैनर में होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन ये कुछ सी खास सेंट्रल टॉपिक के ऊपर होता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी इसके इलेबोरेट करते हैं, जितना भी टॉपिक हो उसको जो है इट रेफर्स बैक टू द वन मेन आइडिया। जैसे कि एजुकेशन है, अब आप एक पूरे का पूरा पैराग्राफ जो लिखते हैं ना, उन सारे सेंटेंसेस का ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। आप चाहे मिडल से पढ़ें या एंड से पढ़ें, आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि ये एजुकेशन से रिलेटेड जो है ना टॉपिक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। स्विच टू सिस्टम वॉइस। 1. Study material. GE.205 Expository Writing. Understanding expository writing. Definition. Type. Paragraph. A paragraph is a group of sentences organized around a central topic. In fact, the cardinal rule of paragraph writing is to focus on one idea. A solidly written paragraph takes its readers on a clear path, without detours. Master the paragraph, and you'll be on your way to writing gold star essays, term papers, and stories. Characteristics of a paragraph. A basic paragraph. अच्छा, अब ये जिस तरह इसका पैटर्न आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप जनरल एसेस का लिखते हैं। बस ये है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन सब कुछ जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर आप लिख देते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स नहीं इसमें होते। और आपका जो पैराग्राफ है वो इंटेंट होना चाहिए। लाइक आप जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट करने से पहले आप 2 वर्ड की जो है वो स्पेस दे देंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है पैराग्राफ की, ये देखिएगा क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक इसमें टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए। ये सारे आपके पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस होता है कि जिससे पैराग्राफ स्टार्ट होता है, मोस्टली फर्स्ट सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन टॉपिक सेंटेंस मीन्स कि जो कि डायरेक्टली आपके टारगेट करे सेंट्रल आइडिया को, उसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। देन नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ये जो आप अदर डिटेल्स ऐड करते हैं जो कि ऑल्सो रेलिवेंट होता है आपके सेंट्रल आइडिया के साथ, आपके टॉपिक के साथ, वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस यानी कि एंडिंग जो आप मूव करते हैं, कंक्लूजन जो होता है, क्योंकि सबका सब एक ही पैराग्राफ में होता है, तो इसका जो पैटर्न है इसी तरह से दिया हुआ है कि टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं। अब देखिएगा। Characteristics of a paragraph. A basic paragraph structure usually consists of 3 parts: the topic sentence, supporting sentences, a concluding sentence. But the secrets to paragraph writing lay in 4 essential elements, which, when used correctly, can make a okay paragraph into a great paragraph. 1. अच्छा, इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के, एक है यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस होने चाहिए पैराग्राफ में और कंप्लीटनेस होने चाहिए पैराग्राफ में। अब देखें यूनिटी किस तरह से यूनिटी होनी चाहिए। 1. Unity. Unity in a paragraph begins with the topic sentence. Every paragraph has one single, controlling idea that is expressed in its topic sentence, which is typically the first sentence of the paragraph. A paragraph is unified around this main idea, with the supporting sentences providing detail and discussion. In order to write a good topic sentence, think about your theme and all the points you want to make. Decide which point drives the rest, and then write it as your topic sentence. 2. Or अच्छा, अब एक है यूनिटी, सारे के सारे जो हैं वो आइडिया मस्ट डिनोट द वन सिंगल आइडिया, सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं दैट मस्ट डिनोट वन सिंगल आइडिया, और इस तरह से यूनिटी होनी चाहिए। और उसके बाद ऑर्डर क्या है कि लॉजिकल मैनर होना चाहिए, बिल्कुल चीज़ें जो हैं सारे के सारे आइडियाज सीक्वेंस में होने चाहिए। ये पढ़ लेते हैं हम। 2. Order. Order refers to the way you organize your supporting sentences.
Whether you choose chronological order, order of importance, or another logical presentation of detail, a solid paragraph always has a definite organization. In a well-ordered paragraph, the reader follows along easily, aided by the pattern you've established. Order helps the reader grasp your meaning and avoid confusion. 3. Coherence. Coherence is the quality that makes your writing understandable. Sentences within a paragraph need to connect to each other and work together as a whole. One of the best ways to achieve coherency is to use transition words. These words create bridges from one sentence to the next. You can use transition words that show order first, second, third, spatial relationships, above, below, or logic, furthermore, in addition, in fact. Also, in writing a paragraph, using a consistent verb tense and point of view are important ingredients for coherency. 5.4. Completeness. Completeness means a paragraph is well developed. If all sentences clearly and sufficiently support the main idea, then your paragraph is complete. If there are not enough sentences or enough information to prove your thesis, then the paragraph is incomplete. Usually 3 supporting sentences, in addition to a topic sentence and concluding sentence, are needed for a paragraph to be complete. The concluding sentence or last sentence of the paragraph should summarize your main idea by reinforcing your topic sentence. चलें, ये थे इसके व्हाट इज़ पैराग्राफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैराग्राफ, जो कि 4 हैं। यूनिटी होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए एंड कंप्लीटनेस होना चाहिए। बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी आप पेपर की तैयारी करें। हैव अ गुड लक।